अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो मैथ्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादा पेपर इससे भी कवर हो सकता है। इसका नाम है जो हम टॉपिक जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है HCF। HCF का मतलब है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके भी मेथड्स है इसको फाइंड करने के लिए कि हम HCF को किस तरह फाइंड करेंगे। तो आज हम जिस मेथड पे बात करेंगे वो है HCF बाय डिवीजन मेथड कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दो नंबर से या तीन नंबर से हम इसका HCF फाइंड करेंगे। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है 4 और 16 लेंगे, ठीक है। तो हम इस दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे किस मेथड से? बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो नंबर्स हमारे साथ बड़ा है। यहाँ पे हमारे साथ बड़ा नंबर 16 है और जो हमारे साथ छोटा है वो हमारे साथ 4 है। तो इस 16 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 4 को हम बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 4 का टेबल पढ़ेंगे जिस तरह हम पढ़ेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। 4 4 ज़ा क्या आता है बच्चों? 16 आता है। तो 16 से 16 माइनस कर दे तो यहाँ पे हम माइनस 6 से 6 तो 0 और 1 से 1 0। तो यहाँ पे आया आपके साथ जो नंबर आपके साथ यहाँ पे रह गया ये वाला 4। तो ये आपके साथ इन दो नंबर्स का क्या हो गया? HCF हो गया। आइए चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। हम इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक और नंबर है। एक और नंबर लेते हैं। एग्जाम्पल 2। इस तरह हम लेते हैं 3 एंड 36। हम इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए चलते हैं इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। तो 36 को हम कहाँ लिखेंगे? अंदर लिखेंगे और 3 को हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर ये वाला डिवीजन तो लिखेंगे। 3 का पाला पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3 आएगा, ठीक है बच्चों। फिर 6 को नीचे लाते हैं तो 6 यहाँ पे हम लिखेंगे और अभी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आएगा। तो ये हमने फाइंड किया। यहाँ पे आपके साथ क्या रह गया? 3 रह गया। तो ये आपका क्या बन गया? इन दो नंबर्स का HCF, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो ये वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे 3 फाइंड किया। और यहाँ पे अगर हम देख लें तो 4 और 16 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया था जिसको हम HCF कहते हैं वो यहाँ पे 4 आया था। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? हम इसका मतलब भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो HCF आपके साथ आया यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब है कि ये 3 नहीं है। ये दोनों नंबर्स ये 3 ये इस पर डिवाइड होता है इस 3 पे और ये 36 पर भी इस 3 पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर्स ये HCF पे डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? HCF, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और एग्जांपल भी इसका करते हैं, ठीक है बच्चों, ताकि आपको समझ आ जाए। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 3, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पे हम दो नंबर्स लेंगे 4 एंड 26। आइए चलते हैं इन दो नंबर्स का हम क्या करेंगे? HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। इन दो नंबर्स का क्या फाइंड करेंगे? HCF फाइंड करते हैं। तो ये वाला हमारे साथ 4 है और ये वाला हमारे साथ 26 है। तो 26 को हम अंदर लिखेंगे और 4 को हम क्या लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। अभी हम 4 का
फाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, एंड 4 6 ज़ा 24, एंड 4 7 ज़ा 28। जो 28 है ना, ये इससे ज़्यादा हो गया। तो 4 6 ज़ा 24, 4 4 6 ज़ा 24, तो यहाँ पे हम 6 तक पढ़ेंगे। 4 6 ज़ा 24 आएगा। ठीक है बच्चों। तो 6 से माइनस कर ले 4, तो यहाँ पे आएगा 2, और 2 से 2 माइनस कर ले तो ये होगा 0। इसके बाद हम इस 4 को नीचे लाएंगे, इस तरह डिवीजन वाला कर ले, और इस 4 को हम यहाँ पे लाएंगे। अभी हम 2 का पारा इस 4 को हम इस 2 पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आपके साथ आया। तो 2 का पारा पढ़ें, तो 2 का टेबल है 2 1 ज़ा 2, एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या आया, 4 माइनस 4 से 0 आया। तो यहाँ पे आपके साथ लास्ट में क्या बचा, आपके साथ बचा 2। तो यहाँ पे HCF आया आपके साथ 2 आया। उम्मीद है बच्चों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।